देखो शुरू करते हैं उपराष्ट्रपति का टॉपिक आज। और इसमें सारे टॉपिक क्लियर करेंगे और देखेंगे कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और उपराष्ट्रपति का टॉपिक हमको कहाँ से मिला हमारे संविधान में। और ये इसकी तुलना हम अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी करेंगे, इसके रिलेटेड अनुच्छेद देखेंगे। तो वो सारी जानकारी इस एक ही वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं ना। उपराष्ट्रपति देखो, भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो दूसरे नंबर का सर्वोच्च पद है। यानी पहले नंबर का है राष्ट्रपति का, दूसरे नंबर पर आते हैं उपराष्ट्रपति वरीयता क्रम में। ठीक है, इसको हमने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद के तर्ज पर लिया है अपने देश में। अमेरिका का राष्ट्रपति सीनेट, अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट में अध्यक्ष होता है, मतलब सीनेट का सभापति होता है। उसी टाइप से भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये दो फैक्ट हैं। निर्वाचन किसके जरिए होता है? तो उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदन के द्वारा बनाया गया निर्वाचन मंडल जो होता है उसके द्वारा चयनित किया जाता है। सबसे पहले इसमें एक चीज थी शुरुआत में कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करा दो और वहां पर उपराष्ट्रपति का चयन करा दो। लेकिन इसको ये लेंदी होने के कारण, ये बहुत ज़्यादा लीचड़ काम होने के कारण संविधान संशोधन किया गया 1961 में और इसको हटा दिया गया। अब इसका चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति जैसे ही होता है आनुपातिक प्रणाली द्वारा, एकल मत संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, है ना, 1961 के बाद से। इसे संसद के निर्वाचन और मनोनीत सदस्य दोनों शामिल होते। इसके निर्वाचन में संसद के निर्वाचित हुए लोग और मनोनीत किए गए लोग, दोनों प्रकार के लोग शामिल होते हैं। निर्वाचित मतलब वो जिसको जनता ने चुना, मनोनीत मतलब वो जिसको राष्ट्रपति ने अपने मन से चुना। यानी लोकसभा में राष्ट्रपति दो लोगों को मनोनीत करता है, एंग्लो इंडियन मतलब यूरोपीय मूल के जो बंदे हैं वो दो लोगों को लोकसभा में राष्ट्रपति चुनता है, और राज्यसभा में 12 लोगों को चुनता है जो अपने अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हो, जैसे खेल, साहित्य, कला, विज्ञान आदि। ये जो राष्ट्रपति चुनता है 12 लोगों को राज्यसभा में और लोकसभा में दो लोगों को, ये लोग भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ये राष्ट्रपति द्वारा चयनित लोग भाग नहीं लेते, क्योंकि इसमें धांधली हो सकती है। हो सकता है राष्ट्रपति बोल दे कि बेटा मैं तुमको सिलेक्ट कर लूंगा, एक काम करो चुनाव में मेरे को अभी जितवा दो। तो ये धंधे के चक्कर में क्या किया, हटा दिया गया। किसके चुनाव से? राष्ट्रपति के चुनाव से। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव से नहीं हटाया गया, इनको रखा गया। ये फैक्ट याद रखना। देखो इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। किसमें शामिल नहीं होते? उपराष्ट्रपति के चुनाव में। किसमें शामिल होते हैं? ये होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं का कोई रोल नहीं है। सिर्फ रोल है तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के लोगों का, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। ये वही बात बोल रहा है, किंतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात आनुपातिक। देखो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया एक जैसे होती है, यानी एक ही बार वोट पड़ता है, और जो लास्ट में सबसे सेकंड पोजीशन पे जो रहता है उसके अगर वो बहुमत नहीं मिलता है आगे वाले बंदे को, तो उसके वोट दूसरों को हस्तांतरित किया जाता है। ऐसी प्रोसेस चलते रहती है। ये प्रोसेस के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये सुन लो। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया समान होती है, अर्थात आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा, गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। ऐसा नहीं कि नंगे जैसे खुले हाथ करके बोल दिए कि हाँ हमको ये पसंद है, लड़ाई हो जाएगी। इसलिए गुप्त मतदान प्रणाली होती है। चुपचाप। उपराष्ट्रपति की अहर्ताएं, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए था लेकिन टाइप करने में फट रही थी, इसलिए मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, ध्यान दे देना। उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का आदमी हो, नागरिक हो, 35 साल का हो गया हो, राज्यसभा का सदस्य बनने लायक हुआ हो, यानी राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, जैसे दूल्हा बनने की योग्यता होती है ना 21 साल के बाद, उसी टाइप से राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, तब वो 35 साल का हो सकता है। जैसे दूल्हा बनने की योग्यता होनी चाहिए 21 साल, तब ही तू बाप बन सकता है, उस टाइप की बात है। आपको नहीं बोल रहा हूँ, उदाहरण बता रहा हूँ, है ना। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा सरकारी, अर्ध सरकारी या ऐसी किसी भी चीज में शामिल नहीं होना चाहिए जो लाभ का पद हो, जहाँ से उसको सैलरी मिलती हो। यानी ऐसा कि वो विभाग जो लोक कल्याण के लिए कार्य कर रहा हो, सार्वजनिक रूप से कार्य कर रहा हो, वहां पे तो शामिल होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन भैया नेताओं के अपने फंडे हैं, देखो अब उसमें क्या शामिल है, देखो, है ना।
लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर हो तो आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, संघ यानी केंद्र अथवा राज्य यानी किसी भी स्टेट में अगर वो मंत्री पद पर है तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा, क्योंकि मंत्री पद जनता की सेवा का पद मानते हैं, लाभ का पद नहीं होता है कानून के नज़र में। समझ में आ रहा है? फिर ऐसा ऐसा लूटते हैं, दे मिला मिला के समझ में आ जाती है। देखो क्या है आगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार, कोई आदमी अगर खड़ा हो रहा है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए तो उसको अपने साथ में अपने चेले चपाटी इकट्ठे करने पड़ेंगे, और वो चेले चपाटी वही होने चाहिए जो उसको वोट देते हो। यानी कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के लोग, अब लोकसभा के अधिकतम कितने, 545 वर्तमान में, प्लस राज्यसभा की कितने, 245, है ना। अधिकतम अधिकतम संख्या परिसीमन होता है। परिसीमन होता है मतलब यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे हम लोग सांसदों के और विधायकों के चुनाव क्षेत्र को बढ़ाते हैं। ये जिसको पता है वो तो इसको स्किप कर देगा, जिसको नहीं पता है वो सुनेगा। वैसे वैसे हमारे स्थान बढ़ते हैं। तो संविधान में लिखा है कि 552 से ऊपर लोकसभा की सीटें पूरे देश में नहीं हो सकती, यानी इतनी ही जमीन पर आप अपने भारत देश की पूरी जमीन को अगर बांटोगे सांसदों के लिए, एक एक आदमी के लिए, तो 552 बार ही बांट सकते हो। और राज्यसभा के लिए बांटोगे तो 250 तक, 250 तक, ठीक है। अभी वर्तमान में सांसद कितने हैं, तो वो है 545, ठीक है। और राज्यसभा के सांसद कितने हैं, 245। तो ये 545 और ये 245 में से ही अगर कोई उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो इन्हीं चेले चपाटियों में से उसको 20 लोग ऐसे इकट्ठे करने हैं जो उसके उसके नाम का प्रस्ताव देते हो कि हाँ हमें भाई को खड़ा कर रहे हो उपराष्ट्रपति के लिए, हम वोट देंगे। अनुमोदक होने चाहिए 20 कि हाँ ठीक है हम इसका अनुमोदन करते हैं। ऐसे उसको 40 लोग इकट्ठे करने पड़ेंगे और 15,000 रुपये जमा करना पड़ेगा उसको जमानत राशि के तौर पर रिजर्व बैंक में, भारत के रिजर्व बैंक में, ठीक है। एक निश्चित वोटों की प्रतिशतता प्राप्त करने पर उसको ये राशि वापस हो जाएगी, नहीं तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। बोलते हैं ना जमानत जब्त होना, यानी ये पैसे ही जब्त होते हैं। आगे देखो, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 जो पहले बना था 1952 में, अब उसको 97 में संशोधित किया गया और ये जो ऊपर की जो चेंगड़ है वो शामिल की गई थी। शपथ, शपथ उसको राष्ट्रपति ही दिलाता है उपराष्ट्रपति को। अपने छोटे भाई को शपथ कौन दिलाता है, बड़ा भाई दिलाता है। वो अगर उपलब्ध नहीं है तो वो बोल के रखता है कि हाँ बेटा मेरे द्वारा निर्धारित ये व्यक्ति है, ये आपको शपथ दिलाएगा। उपराष्ट्रपति पद की शर्तें क्या है, वह संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, और गलती से अगर हो क्योंकि नेता है तो ये माना जाएगा कि उसकी शपथ, उपराष्ट्रपति पद पर अगर निर्वाचित हो गया और उसकी शपथ जिस टाइम से ग्रहण किया उस टाइम से वो पहला वाला पद उसका डिलीट माना जाएगा, यानी खत्म माना जाएगा। कहीं ना कहीं तो बचाना है। उक्त सदन की रिक्त सीट मानी जाएगी, यानी हाँ मतलब जिस अगर सदन का सदस्य है और राष्ट्र उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया, जीत लिया, तो वो पहले वाली सीट उसकी रिक्त मानी जाएगी। पद अवधि क्या क्या है, 5 साल के लिए हो सकता है, अपना त्यागपत्र दे तो निपट सकता है, राष्ट्रपति को देना पड़ता है उसको पद अपना त्यागपत्र। उसे राज्यसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से एक संकल्प पारित करके, संकल्प लेते हैं कि हम तुमको हटा देंगे, ऐसा संकल्प पारित करो और उसको हटा दो, ठीक है। लेकिन उसके पहले 14 दिन के पहले वो बंदे को बताना पड़ेगा उपराष्ट्रपति को कि देख बेटा तेरे को हम हटा रहे हैं, 14 दिन पहले हम तेरे को बता रहे हैं, जो करना है कर ले अपने बचाव में, एक चीज। दूसरी चीज, ये संकल्प पारित होता है राज्यसभा में, तो लोकसभा वाले बोलते हैं बेटा हमको भी इसको बताना चाहिए, बताना ही पड़ेगा। ये दो कंडीशन है, 14 दिन के पहले बताओ उपराष्ट्रपति को हम हटा रहे हैं, और लोकसभा में बताओ, ठीक है। ये दो आधार है। संविधान में इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, इन लोगों ने उसकी बखिया उखड़ने की नई चाल चली है और एक खुद से बनाया गया नियम है संसद चलाने के लिए। 5 साल की अवधि पूरी होने पर भी वो अपने काम को करते रहता है, कब तक, जब तक उसका बंदा कोई दूसरा उपराष्ट्रपति शपथ न ले ले, एक चीज। और दूसरी चीज, अगर वह दोबारा निर्वाचित होता है तो वह अपनी दोबारा शपथ ग्रहण करता है और वही अपने पद पर रेगुलरली बना रहता है।
वो कई बार चुनाव लड़ सकता है। पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है भैया, कोई पाबंदी नहीं है। पद रिक्तता देखो कब कब होती है, 5 वर्ष पूर्ण होने पर, त्यागपत्र देने पर, बर्खास्त करने पर, भगवान को प्यारे होने पर, और निर्वाचन अवैध घोषित होने पर। यहाँ पर एक चीज़ है, आगे बता रहा हूँ। विवादों का निपटारा, इनसे रिलेटेड विवादों का निपटारा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय में होता है, सुप्रीम कोर्ट में होता है, उच्चतम न्यायालय में होता है, ठीक है। एक ही नाम है तीनों। निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने पर इसके निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती कि हाँ यार एक आदमी तो छुट्टी पे था, एक आदमी तो ससुराल गया था, जो सांसद मेरे को वोट देने वाला था वो रहता तो मैं जीत जाता, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, जो डेट है वो डेट में अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि चुनाव दल कस के रखते हैं अपने लोगों को कि बेटा उस दिन रहना है, अपने बंदे को जिताना है। किसी उपराष्ट्रपति ने चुनाव जीता और 10 महीने काम किया, 10 महीने बाद में समझ में आया कि वो उसने गलत तरीके से चुनाव जीता या जो भी कारण हो, और उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में उसके 10 महीने के किए गए काम को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। ये फैक्ट याद रखना। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल करेगा। शक्तियाँ और कार्य क्या है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होने का मतलब यह है कि अगर कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो सीधे सीधे वो राज्यसभा का पदेन सभापति ऑटोमेटिकली बन जाता है, यानी सभापति बन ही जाता है। वो वैसे ही काम करता है जैसे लोकसभा में उसका अध्यक्ष काम करता है, उसी टाइप से राज्यसभा में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति काम करता है, ठीक है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट यानी अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है, उसी टाइप से हमारे यहाँ पर भी राज्यसभा का सभापति कौन कहलाता है, यहाँ का उपराष्ट्रपति। वो हल्ला शांत करता है, अरे शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अरे आप बोलो आप बोलो, आपको इतना टाइम दिया जाता है, ये सब बीच का काम करते हैं उपराष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में अधिकतम 6 महीने का कार्यभार। कहने का मतलब मैंने शॉर्टकट में लिखा है, राष्ट्रपति अगर छुट्टी पर गए हैं या निपट गए हैं या भगवान को प्यारे हो गए, नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति का काम कौन करेगा, हमारे यहाँ का उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन कितने दिन के लिए करेगा, सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो संविधान में तो पता ही नहीं फिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करेगा संविधान की, ठीक है। 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रह सकते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलो अब करते हैं गणना, इनकी तुलना करते हैं। भारत और अमेरिका में दोनों में क्या फ़र्क है। ज़्यादा फर्क नहीं, दो फर्क है बस। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद पर पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के बचे हुए कार्यकाल में पूरी शेष अवधि को निपटाता है। कहने का मतलब ये है कि 4 साल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो अगर 2 साल हुए राष्ट्रपति बना और मर गया तो बचा हुआ 2 साल वहाँ का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन के काम करेगा। भारत में ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। तो कब तक रहता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण ना कर ले। लेकिन ये नया राष्ट्रपति कब तक कार्यभार ग्रहण करने की इसका अनुबंध है, 6 महीने। 6 महीने, ठीक है, 6 माह। भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन 2008 के पहले तो बहुत कम था, 40,000 था, उसको बढ़ाकर 1.25 लाख किया गया, और अभी वर्तमान में इसका वेतन 4 लाख रुपए, और वो सारी फैसिलिटीज़ है जो उनको मिलनी चाहिए, ठीक है। इनसे रिलेटेड अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 63 बोलता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा होगा अनुच्छेद 64 बोलता है पदेन सभापति का काम करेगा, और उसको वेतन इसी काम के लिए दिया जाता है, सभापति होने के नाते, उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं दिया जाता, ठीक है। अनुच्छेद 65 क्या बोलता है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पद धारण करेगा और वो सारे काम करेगा। राष्ट्रपति अगर आ गया तो बोलेगा चलो हटो, अब मैं करने वाला आ गया हूँ। अनुच्छेद 66 बोलता है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में, ठीक है। स्कीप करके रोक रोक के देख लेना आप लोग। अनुच्छेद 67 उसके कार्यकाल के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 69 शपथ ग्रहण करने के बारे में बात करता है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति बीमार है, छुट्टी पे गए, घूमने गए, वो वैसी बात करता है। और ऊपर वाला उसके डेथ होने के बाद की बात करता है, ठीक है, ऊपर वाला अनुच्छेद
अनुच्छेद 71 क्या बोलता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले देखेगा। कौन देखेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय देखेगा, यानी एससी, शेड्यूल कास्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इतना सारा है चेंगड़। अगले वीडियो में और इसके कुछ पार्ट ले आऊँगा मैं। अभी ये फिर मैं नीचे लिखा हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है बेटा बालाघाट स्टडी 69। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।